हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे और आपका एग्जाम का तैयारी भी बहुत बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए उस बेहतर को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं और पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसको अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा नंबर आ सकता है। तो चलिए हम लोग पहले उसमें जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि नाना पाटेकर और भी कुछ लिखे हैं, यानी सनी देओल ट्रिक। ठीक है, तो आज हम लोग आज के वीडियो को शुरुआत करेंगे नाना पाटेकर के साथ, यानी आज की शुरुआत होगा नाना पाटेकर के साथ। चलिए हम लोग एक बार उनके आवाज को सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ाई चालू कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको एक बार सुन लीजिए, अच्छा तरीके से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बात कहने वाले हैं, क्योंकि आपके दिल पर लगने वाला है। दिल पकड़ करके आप लोग इस क्वेश्चन को सुन लीजिए एक बार। अरे आ गई 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा। अब किताबें खुलेंगी, जीबान और आंखें निकाल कर किताब को देखोगे। अरे इसकी माँ का 15 मिनट पढ़ते ही इंस्टाग्राम याद आएगा, बिरयानी याद आएगी, रसोई में जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओ। चलिए नाना पाटेकर के ये आवाज तो आप लोग सुन लिए, ठीक है, पर इसको समझ लिए होंगे तो जरूर मन लगा के पढ़ेंगे। अगले बार यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है cot 90 डिग्री थीटा माइनस ए बराबर होता है, क्या होता है ये हमें बताना है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है cot ए, और ऑप्शन बी में दिया है tan ए, और ऑप्शन सी में दिया है आपका sin ए, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ठीक आपका सही होगा? तो सबसे पहले इसका नियम जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग बिना नियम के मारिएगा, अगर तुक्का लगाइएगा तो तुक्का ज्यादा देर काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। जैसे कि इस वीडियो पर यहाँ पे देखिएगा आप लोग, साइन थीटा माइनस यानी साइन 90 डिग्री में से थीटा घट जाता है या ए घट जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है किसमें? कॉस में। किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में। उसी तरह कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, यानी अपना अपोजिट वाला में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे tan 90 में से अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी घटता है तो क्या होगा? कॉट में बदल जाएगा। अगर कॉट में से 90 डिग्री माइनस कोई भी थीटा 22 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी घटता है तो क्या हो जाएगा? आपका कॉसेक यानी tan में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए, वही चीज यहाँ पे यूज करना है। जैसे cot 90 डिग्री थीटा माइनस ए, फिर घटा है कि नहीं, तो cot किस में चेंज होगा? यानी cot थीटा जब माइनस यानी करेंगे, cot 90 डिग्री में से माइनस हुआ है तो cot किस में चेंज होता है? tan में। ठीक है, तो tan आएगा, तो tan थीटा यानी a है तो a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan a ऑप्शन बी में देखिए तो दिया है, तो ऑप्शन बी को सही कर लीजिए, यही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये आपके कभी 2 नंबर में भी पूछता है और एक तो 1 नंबर में पूछता है, और कभी कभी ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहाँ पे जो है सेक थीटा बराबर लिखा है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस के उल्टा होता है, आपको याद होना चाहिए कि कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है b बाई एच, तो ये होगा h बाई b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 13, तो h का वैल्यू कितना हो गया? 13, और बट्टा है फिर 12, तो 12, b का वैल्यू कितना हो गया? 12। ठीक है, अब जो है कह रहा है कॉट का वैल्यू निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? होता है b बाई पी होता है, b बाई पी। तो देखिए इसमें p का वैल्यू नहीं दिया है, तो p हमें निकालना होगा। अब सोच रहे हैं सर ये b बाई पी बाई एच कहाँ से लिख रहे हैं, तो चलिए उसको भी हम दिखा देते हैं कि वो कहाँ से लाते हैं और किस तरह लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये त्रिभुज है, इसमें इसको क्या कहते हैं? जो सबसे लंबा होता है उसे कर्ण कहते हैं, और जो 90 डिग्री पर खड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, यानी p से डिनोट करते हैं, कर्ण को h से डिनोट करते हैं,
और आधार को बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि बी इसलिए करते हैं कि बेस लिखते हैं परपेंडिकुलर पी से होता है, हाइपोटेनियस एच से होता है, तो इसलिए हम लोग ये लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको ये नहीं याद होता है कि कैसे याद करें, सर आपने बोल दिया कि ये 3 होता है और इसका रिलेशन जो है याद नहीं हो रहा है, तो इसके याद करने के लिए भी ट्रिक है। यहाँ पे याद यही रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इतना याद तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गाना आपको याद रहता है, पर ये कैसे नहीं याद रहेगा, बस इतना याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पूरा आपका जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है। तो यहाँ पे पी से होता है पंडित, और बी से होता है बद्री, और पी से होता है प्रसाद, और फिर एच से होता है हर, और फिर एच से होता है हर, और बी से होता है बोले, ठीक है। यानी पंडित बद्री प्रसाद के कितने बेटे हैं? 6। कितने? 6 बेटे हैं। इस तरह से याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद के कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं, ऑप्शन ए में। यानी जो है 6 लड़के जो है उनका नाम क्या है? तो पहला का नाम है साइन, और दूसरा का नाम है कॉस, और तीसरा का नाम है टैन। इतना याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। पहला का नाम है, सबसे बड़े वाला का नाम है साइन, और सबसे उससे छोटा वाला का कॉस, और उससे छोटा वाला का टैन, और फिर उससे छोटा और जो है कौशेक होता है, और उससे जो है छोटा सेक होता है, और उससे छोटा कॉट होता है। यानी 6 बेटे हैं, तो यानी 6 बेटा पता हो गया। 6 बेटा का नाम याद हो जाना चाहिए। उसके बाद 3 का रूल याद करना है। 3 उसका उल्टा काम करता है। जैसे पर साइन का क्या होता है? P/H होता है। तो इस और कहां से ला दिए हैं साइन P/H? तो यहां देखिए, जो पंडित बद्री प्रसाद 3 रूम बनवाए हैं, जैसे एक रूम का तो पहला बेटा का हो गया साइन P/H, और दूसरा रूम जो है यहाँ पे है B/H, तो दूसरा रूम है यहाँ पे देखिए तो कॉस का हो गया, ठीक है। और तीसरा का है P/B, यानी यहाँ पे टैन का होता है, किसका? टैन का होता है P/B, ठीक है। उसी तरह से इसका उल्टा देखिए तो साइन के उल्टा कौशेक है कि नहीं? इसमें H नीचे है तो इसमें H ऊपर है, P ऊपर है तो P नीचे है। उसी तरह यहाँ पे कॉस का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। इससे आपको इंपोर्टेंट अगर याद हो गया ना, तो आपको 2 तो आपका नंबर इसमें से ही आएगा, 2 नंबर का इसी में से सवाल आने वाला है। तो यहाँ समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग देखेंगे कि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का भी यहाँ पे रूल होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम लोग को कर्ण निकालना है यानी P निकालना है यानी लंब निकालना है, तो h² - b² होता है, और B निकालना होगा तो h² - p² होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा है, वही क्वेश्चन से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को क्या चीज? B। तो जब B निकालेंगे तो B के लिए P, तो P के लिए फॉर्मूला का बताए हैं, तो P के लिए होता है √h² और -b²। तो h का वैल्यू कितना दिया है? h का वैल्यू देख लीजिए एक बार, यहाँ पे h का वैल्यू 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस फिर क्या हो गया आपका 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13×13 169, और फिर प्लस आपका है 12, यहाँ पे जो है माइनस है, ठीक है। तो माइनस क्या होगा? माइनस यहाँ पे 112 144 होता है, तो यहाँ पे 144 हो गया। अब 169 में से 44 घटाएंगे 25 बन जाएगा, ये यानी √25 बचा, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तब हमारा आ जाएगा कितना? 25 के वर्गमूल 5, यानी P बराबर किसके बराबर? यानी P बराबर हमारा आ गया 5। तो जहां हम लोग को ये लिखना था, तो B के वैल्यू तो इसी में दिया है, तो 12 हो गया, और P का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 5 आ गया। तो 12/5 ऑप्शन में कहां पर है? तो ये ऑप्शन सी देखिए, तो यहाँ पे 12/5 दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, इतना डीपली नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको जो क्लियर करना था वो क्लियर हो गया। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा है साइन 63 डिग्री, कितना है? साइन 63 डिग्री बट्टा है कॉस 27 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है, किसी एक को चेंज करना है। तो साइन 63 डिग्री को रहने देंगे और कॉस को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री में से घटा देंगे, कितना है? 27 डिग्री। तो जब 27 डिग्री घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे साइन 63 रहने देंगे, साइन 63 डिग्री रहने देंगे, और बट्टा में यहाँ पे
कॉस क्या चीज में चेंज हो गया, साइन में। तो जब साइन में चेंज हो गया तो 27 यानी 90 में से 27 घटाइए, कितना आ जाएगा 63, यानी 63 डिग्री। तो ऊपर भी साइन 63 और नीचे भी साइन 63, तो कट जाएगा। तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन ए में है, देखिए तो यहाँ पे आंसर कितना आया था, बराबर 1 आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है 1। तो ये आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फटाफट और सटासट करते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे वही रूल पर है, कौन सा, कॉट। तो यहाँ पे जब ओ उतना होता है तो 49 यानी 41 में 90 में से कितना घटाना है, 41। तो कितना बचेगा, 9, 5 में से 4 गया, यानी यहाँ पे 8 में से 4 गया, 4, 49 बचेगा ना। तो 49 तो 49 कट जाएगा, यानी फिर ये भी कटेगा तो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, फटाफट से, अब थोड़ा टाइम कम है तो यहाँ पे सी, ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है, tan थीटा बराबर है आपका 8/15, कितना है 8/15। तो tan बराबर होता क्या है, तो tan बराबर होता है p/b। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू 15 आ गया है। तो हमें निकालना है कोसेक थीटा, कितना निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक बराबर होता है h/p। अब देखिए यहाँ पे p का वैल्यू है, b का वैल्यू है, पर h का वैल्यू नहीं है, तो h निकालेंगे। तो h बराबर होता है √अंडर p² प्लस b²। ठीक है, तो p का वैल्यू आपका कितना है, p का वैल्यू है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे प्लस में b का, तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को निकालेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 64, और प्लस में आ गया आपका 225। दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लेते हैं तो √अंडर आ जाएगा 5 4 9 हो गया। ठीक है, और 6 2 8 हो गया, और 2 का 2 289, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका, यहाँ पे आ गया h का वैल्यू कितना आ गया 17। तो जब h बराबर, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे h बराबर कितना आया है, तो h बराबर आया है आपका यहाँ पे 17 और बट्टा p का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8, तो 8। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पर ये वैल्यू है, तो यहाँ पे देख लीजिए 8/17 ऑप्शन ए में ही है। तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार अगले क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा एक बार। कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है, जो आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, जब ये गुणा में है, अगर कोसेक को इधर ही रख लेते हैं, अगर आप लोग रोटेशन रूल नहीं पढ़े हैं तो मेरे जो क्वेश्चन वाली यानी जो आपका थ्योरी वाली वीडियो है उसको जाकर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज केवल घड़ी पर ही पूरा ट्रिगोमेट्री खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है, और ये साइन इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो इधर आया तो भाग में हो गया, तो साइन थीटा हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पे ये कहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही जवाब हो गया। फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन देख लीजिए, वही सेम रूल है, कॉट बनाना है, यानी साइन बराबर दिया है, साइन ए बराबर दिया है 18/17, और तो इसका मतलब p/h दिया है, और कॉट निकालना है, कितना निकालना है, कॉट निकालना है। तो कॉट ए बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे कॉट का हो जाएगा b/p हो जाएगा। ठीक है, और जब b/p हो जाएगा तो b का वैल्यू, तो यहाँ पे b/p हुआ है। ठीक है, तो p का वैल्यू दिया है और h का, तो यहाँ पे का चीज का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे b का वैल्यू नहीं दिया है, तो b बराबर निकालेंगे। तो b बराबर फॉर्मूला जानते ही है, h² माइनस क्या होता है p²। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग रखेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग ये रखेंगे तो हमारा यहाँ पे आने वाला है क्या चीज पता है आपको, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 15। तो 15 जब आएगा तो यहाँ पे हम लोग का, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 17। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है यहाँ पे सी होने वाला है, 15/8 होता है। ठीक है, 15/8, इसमें जो है थोड़ी सी एच यानी पी का वैल्यू दिया है, हम लोग को यहाँ पे पी का वैल्यू ही निकालना है, यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख करके निकालिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
8 नहीं दिया है और ऑप्शन जो है थोड़ी सी अलग है इसमें से। तो 18/17 यहाँ पे दिया है, तो 18/17 तो नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होने वाला है, तो इसको ध्यान से देख करके बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान होता है, तो कोसेक जब 90 डिग्री में से घटिएगा तो कोसेक का चीज में चेंज हो जाएगा जी, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते ही है ना जी। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोग बहुत ही लेजी होते जा रहे हैं, कमेंट करने में दिक्कत हो रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन इसका जवाब होगा, ये फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको हम लोग पूछेंगे आपको कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि कॉट 15 डिग्री, कॉट क्या है 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो इसको दिक्कत नहीं है इसमें। 15 कॉट ए बराबर 8, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे ये क्या है, गुणा में है, ठीक है, तो कॉट यहाँ रहने देंगे, कॉट ए बराबर 8 बट्टा क्या कर देंगे 15, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कॉट बराबर क्या होता है b/p होता है, तो p का वैल्यू 15 है और b का वैल्यू जो है 8 है। और वही पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर, तो साइन जब पूछेगा तो जब साइन थीटा साइन के का मान पूछेगा तो क्या होगा, साइन बराबर होता है p/h। तो यहाँ पे देख लीजिए h का वैल्यू नहीं दिया है, तो जब h का वैल्यू निकालेंगे तो आपको बता ही दिए हैं, तो h का वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए एक बार निकाल ही देते हैं। तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर, तो p का स्क्वायर कितना है, तो p का हो जाएगा आपका 15 225 प्लस कितना है यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, तो 15 225 b 8, तो 8 के 8 अठाई 64 होता है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा 89 और बराबर इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये सेम क्वेश्चन लगभग बना दिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो यहाँ पे हम लोग को साइन तो p का वैल्यू दिया है 15 और बट्टा में 17, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसको खोजेंगे, 15/17 ऑप्शन सी मिल रहा है, तो यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा हो तो थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है आपको दिखा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बता देना है आपको मेहनत करके, नहीं तो हम तो अगले वीडियो में बताएंगे ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 38 नंबर कॉट थीटा माइनस थीटा के बराबर होता है, तो कॉट थीटा माइनस थीटा के बराबर होता है, तो कॉट किसका, कॉट क्या हो जाएगा टन में कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या है बी, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगले क्वेश्चन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1, दोनों अगर थीटा बराबर है तो क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है क्या चीज, यानी जब माइनस रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 0 पर सही दबाना है, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको दे दिया है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री वाला मान वाला आपको याद होना चाहिए, मान वाला ये वैल्यू जो साइन 90 डिग्री थीटा ये सब रहता है ये वाला, तो यहाँ पे टेन का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे टेन का वैल्यू ध्यान से देखना है कि टेन का वैल्यू क्या होता है, तो टेन का वैल्यू आपको पता होना ही चाहिए, ना होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेन 60 डिग्री का वैल्यू है, तो आप लोग देखें है ना जी 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू नहीं दिखाई दिया आपको, दिखाई दिया होगा 3 होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोसेक 45 डिग्री के मान बताना है, ठीक है, तो 45 डिग्री के मान भी यहीं पर है। चलिए इसको हम कट करके यहीं पर ला लेते हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना झेलना पड़े, ठीक है। तो इसको हम जो है एक बार कॉपी करके आपके बगल में ला लेते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ला दिया आपके स्क्रीन पे, तो इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिए। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोसेक कितना बोला है कोसेक, तो कोसेक का वैल्यू 45, तो कोसेक इसमें देखिए कोसेक
और ये है 45, तो √2 है, तो यहाँ पे √2 आपका सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे sin 61 है, sin 29, तो ये भी जब कटेगा यहाँ पे जो है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, tan 61 डिग्री। tan 61 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, ये वाला, तो इस क्वेश्चन के जो है हम लोग पेंडिंग में छोड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम जो है उस जो है सब्जेक्टिव वाले में बहुत अच्छा तरीका से समझाए हैं और थोड़ा लंबा प्रोसेस से समझाए हैं, क्योंकि ये जो है आपका सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो इसको जो हम लोग पेंडिंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे tan अल्फा प्लस बराबर कितना दिया है, √3, और tan यहाँ केवल अल्फा केवल दिया है 1/√3, तो tan बीटा का मान निकालना है। तो जब हम लोग बीटा का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, तो वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कराएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी बाकी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तो क्वेश्चन लेने के लिए और जानने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।